वाओ! आपको पता है ये क्या है? ये है बहुत ही खूबसूरत चीज़ जो मंगल के इस साल में आपकी नकारात्मकता को दूर करेगी और आपकी लाइफ में सक्सेस लाएगी। जी हाँ, आपको ये देखने से पता लग रहा होगा ये झाड़ू है और ये झाड़ू आपको पता है किस चीज़ की बनी हुई है? ये झाड़ू में से इतनी अच्छी खुशबू आ रही है, मेरे हाथों में से इतनी अच्छी खुशबू आ रही है कि शब्दों में बयान नहीं कर सकती। जी हाँ, ये दालचीनी की झाड़ू है। ये झाड़ू आपके घर के नकारात्मकता को दूर करेगी और पॉजिटिविटी को लाएगी। सिर्फ़ इसे अपने घर के मुख्य दरवाजे पर आपको टांगना है, इसे अपने घर की तिजोरी में रखना है, इसे अपने घर के मंदिर में रखना है, जहाँ आपका रखने का मन हो। एक्सीडेंट बार-बार हो रहे हैं तो गाड़ी में इस तरह से आप टांग सकते हैं और अगर कोई ऐसा शख्स है जो लगातार बीमार है तो उसके ऊपर से इस झाड़ू को इस तरह से नकारात्मकता को झाड़ना है। लेकिन एक झाड़ू को आप केवल एक ही व्यक्ति के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं और किसी बड़ी डील या काम पर आप जा रहे हैं तो आप इस झाड़ू को अपने साथ रख कर लेके जाइए। इस पे मंगल के साथ, ये जो मंगल का साल है, जो ये दालचीनी है वो शनि का कारक हो गई। यही झाड़ू है जो मंगल के इस शनि की युक्ति में हमारी रक्षा करेगी। और जो इस पर तार बंधी हुई है वो प्योर कॉपर की तार है जो सीधा कांटेक्ट रखती है हमारे मंगल ग्रह से। और आप अगर इस झाड़ू को अपने घर के मुख्य दरवाजे पर टांगते हैं, छुपाकर तिजोरी में रखते हैं, सफ़र में लेकर जाते हैं, जैसे कि एक्सीडेंट बहुत होने वाले हैं, ये आपकी कैसे कैसे रक्षा करने वाली है। बस आपके घर जब ये पहुँचे तो इसको आपको मैनिफेस्ट करना है। आपको एक्सीडेंट से बचने के लिए मैनिफेस्ट करना है कि भगवान मेरे साथ कोई घटना नहीं हो रही, मैं बिल्कुल सुरक्षित घर से जाती हूँ, सुरक्षित आती हूँ, मेरे पास बहुत धन आ गया है, मेरा पर्स हमेशा धन से लबालब भरा रहता है, मेरे गले में बहुत पैसा आ रहा है, मेरी दुकान बहुत चलती है। जैसे ग्राहक आकर गया, तुरंत अपने टेबल पर इससे झाड़ू मार ली। आपकी नंदे आने वाली हैं और घर में बहुत ची चाँ करती हैं, जहाँ वो बैठी हैं वो जहाँ से उठकर गई वहाँ पर एक कॉमन झाड़ू रख लीजिए और उनके जाने पर उस जगह को झाड़ दीजिए कि उनकी नज़र, पूरे घर को झाड़ दीजिए कि कोई भी नकारात्मकता दूर हो जाए। अगर एक बच्चा है जो आपकी बात नहीं सुनता और नेगेटिव है, उसके सर पे से 7 बार इसे घुमाकर और इस तरह से झाड़ दीजिए। और इसकी खुशबू, इसकी फ्रेगनेंस, ये झाड़ू ही अपने आप में रखना। प्योर सेरेमन मतलब प्योर दालचीनी की झाड़ू। जर्मनी, कनाडा, इटली, लंदन, अमेरिका, अफ्रीका, यूरोप, कहीं पर भी आप हैं, आप तक मैं पहुंचाऊंगी। ये सब चीज़ें मैंने अभिमंत्रित करी हैं गुप्त नवरात्रों में। और मंगल और शनि की इस युक्ति में बचने के लिए ये झाड़ू, पैसों के लिए भोजपत्र, और सबसे ज़्यादा शनि का कोई नुकसान हमें ना हो या किसी तरह का हम पर कोई बंधन किसी ने कर रखा है, अपनी विश को आपको यहाँ पर कागज़ में इस तरह से लिख कर रखना है और फिर कैंडल जला लेनी है। आपकी विश जल जाएगी और ये कम से कम आप 5 शनिवार तो ज़रूर करिए। एक शनिवार करने पर भी आपको रिजल्ट दिखाई देंगे। कमेंट्स में जय माता दी। लक्ष्मी का हाथ हो, सरस्वती का साथ हो, गणेश का निवास हो और माँ दुर्गा का आशीर्वाद हो, आपके जीवन में प्रकाश ही प्रकाश। ओए होए होए होए, ये अनु जी ने शायरी लिखी है। क्या लिखा है अनु जी तुमने? वेरी गुड, ये बात तो सच है, सार्थक है। नमस्कार, सुस्वागतम, वेलकम, अभिनंदन। मैं हूं आपके साथ आपकी अपनी होसन दोस्त डॉक्टर वाया राखी। आपका स्वागत अभिनंदन करती हूँ आपके, मेरे और माता रानी के इस खूबसूरत से चैनल पे। 12 अप्रैल चौथा नवरात्रा, दिन शुक्रवार का और ओए हुए रोहिणी नक्षत्र, जिसमें कृष्ण जी का जन्म हुआ था। कुष्मांडा देवी का आज के दिन पूजा की जाती है और माँ को इत्र बेहद पसंद है। तो भाई आज आप इत्र का प्रयोग जरूर करें और अपने शुक्र पर्वत पर अंगूठे के पास यहाँ पर आप इत्र का प्रयोग करें और माँ भवानी को भी इत्र लगाएं। वैसे तो इत्र आपको रोज लगाना चाहिए, जो लोग रोज इत्र लगाते हैं उनका शुक्र ग्रह बहुत अच्छा हो जाता है। कैसे हैं आप? आपका जीवन खुशियों भरा रहे, लाइफ में सब कुछ आपको मिले। चलिए कार्यक्रम की शुरुआत हमेशा की तरह बिलीव इन कर्मा। माँ कुष्मांडा की 8 भुजाएं होती हैं। माँ सब कुछ देने वाली होती है। माँ के हाथ में जो होता है वो बाण, चक्र, गदा, अमृत कलश, कमल कट्टे की माला से सजी होती है और दूसरी भुजा में सिद्धियां होती हैं। माँ आपको सब कुछ देती है और बड़ी जल्दी प्रसन्न होती है। माँ कुष्मांडा की सवारी सिंह है। प्रातः स्नान कर कर माँ दुर्गा की पूजा रूप में जरूर करनी चाहिए और माँ के लिए घंटी मंदिर में जरूर बजानी चाहिए। आज किसी कन्या को बुलाकर कुष्मांडा रूप में उसे तिलक लगाना चाहिए, उसके पैर चरण धोने चाहिए। पूजा में माँ को लाल पुष्प अर्पण जरूर करें, गुड़हल का पुष्प अर्पण करें, ना मिले तो गुलाब का अर्पण करें, सिंदूर अर्पण करें, धूप दीप नैवेद्य जरूर चढ़ाएं। माँ की पूजा में हरे रंग के वस्त्र पहनकर करें तो आप दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करते हैं और लाइफ में आपको सक्सेस मिलती है। कुष्मांडा देवी को सफेद पेठे का भोग लगाया जाता है। कई जगह पर माँ को पूरा पेठे का पेठा ही अर्पण किया जाता है, इसकी बलि दी जाती है, जिसे हम पेठा भी कहते हैं
और इसे कुमड़ा भी कहते हैं। देवी को दही और हलवे का भोग लगाया जाता है। कई जगह पर इन्हें कुमड़े का यानी कि पेठे के हलवे का भोग लगाया जाता है, जो कि व्रतों में खाया जाता है। नवरात्रों के चौथे दिन सौभाग्य योग बनता है। आज के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान करके कुष्मांडा की पूजा आप जरूर करें। नवरात्रों के चौथे दिन जो माँ को पुष्प और नारियल अर्पण करता है, माँ हर मनोकामना पूर्ण करती है। आज के दिन अगर आप माँ को बलि देते हैं, और बलि आपको सिर्फ कुमड़े की देनी है, तो आपको संतान की प्राप्ति होती है। अगर आपको संतान नहीं हो रही तो लौंग, इलायची और हवन कुंड में आम की लकड़ी डालकर अगर आप माँ का हवन करते हैं, ओम ह्रीं क्लीं चामुंडाय विचा की आहुतियां देते हैं, तो संतान सुख की प्राप्ति बड़ी जल्दी होती है। अगर आपका कारोबार ठीक नहीं चल रहा तो आपको लौंग, कपूर और अमलताश के फूल मिलाकर, अमलताश ना मिले तो कोई भी पीला फूल मिलाकर कुष्मांडा को आज अर्पण करना चाहिए। माँ बेहद प्रसन्न होती है। माँ को पान भी बहुत पसंद है, तो आज के दिन माँ को पान का भोग भी लगाना चाहिए। परिवार में अगर किसी का स्वास्थ्य खराब रह रहा है तो आपको 152 लौंग लेकर और 22 कपूर के टुकड़े लेकर नारियल, गिरी और शहद मिलाकर हवन करना चाहिए और बीमार व्यक्ति का नाम लेना चाहिए। ऐसा करने से भी माता बहुत जल्दी खुश होती है। कुष्मांडा इस ब्रह्मांड का जो है पालन करने वाली, इस ब्रह्मांड का निर्माण करने वाली माता आपको संतान का सुख देती है। और आज आप माँ को एक सफ़ेद कुमड़ा ज़रूर भेंट स्वरूप मंदिर में रख कर आएँ। इस पेठे को आप ब्राह्मण को भी दे सकते हैं। आज माँ को पेठे का भोग भी लगा सकते हैं। आप अपने सर पे से 7 बार एंटी क्लॉकवाइज एक सफ़ेद पेठा या कुमड़ा जिसे कहते हैं, उसे घुमाकर ज़मीन पे मार के तोड़ के फेंक सकते हैं। अगर आपकी कोई ऐसी गाड़ी है या आपका ऐसा कोई वाहन है जो बार बार चलता है और एक्सीडेंट हो जाता है, अभी ठीक कराई फिर एक्सीडेंट हो गया, उस पर भी स्वास्तिक बनाकर कुमड़ा की बलि उस पर दे सकते हैं। उस वाहन पे 7 बार कुमड़ा को घुमाकर अगर आप तोड़कर ज़मीन पर फेंक दें, कपूर उसके ऊपर रख कर आग जलाइएगा, फिर उस वाहन के ऊपर इस तरह से एंटी क्लॉकवाइज 7 बार घुमाइएगा और ज़मीन पे मार के उसे तोड़ के फेंक दीजिएगा। इससे भी आपको जीवन में 100% रिजल्ट मिलेंगे। अब मैं आपको माँ के कुछ ऐसे उपाय बताती हूँ जो आपको केवल धन का वरदान देंगे। कुष्मांडा के शुक्रवार वाले दिन माँ लक्ष्मी की पूजा भी ज़रूर करें। माँ लक्ष्मी को आज आप 108 कमल ज़रूर अर्पण करें। अगर कमल के पुष्प ना मिले तो कमलगट्टे की माला अर्पण करें। अगर कमलगट्टे की माला ना हो तो कमलगट्टे के बीज अर्पण करें। आज आप शाम को 6:50 से 7:50 के बीच में अपने पूरे घर में इत्र का स्प्रे करें। आज घर के मुख्य दरवाजे पर लक्ष्मी जी को याद कर कर 2 गाय के घी के दिए ज़रूर जलाएं। आज आप शाम के टाइम शम्मी के पौधे पर, आज आप शाम के टाइम पर तुलसी के पौधे पर, आज आप शाम के टाइम पर केले के पेड़ के पास, आज आप शाम के टाइम पर आंवले के पेड़ के पास, बेल के पेड़ के पास अगर गाय के घी के दीपक जलाते हैं और माँ लक्ष्मी से हाथ जोड़कर ये कामना करते हैं कि वो आपके घर में आए, तो आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। इसी बीच में मैनिफेस्ट करके रेड कलर की डायरी पर अगर आप अपनी इच्छाओं को लिखते हैं तो भी आपकी सभी मनोकामनाएं और इच्छाएं 100% सिद्ध होंगी। इस उपाय को इस शुक्रवार से आप करना शुरू करेंगे, इस नवरात्रि से आप करना शुरू करेंगे, इस 12 अप्रैल से आप करना शुरू करेंगे और लगातार हर शुक्रवार को रिपीट करेंगे जब तक आपकी वो इच्छा पूर्ण नहीं हो जाती। आपको 100% रिजल्ट मिलेंगे और आपकी मनोकामना पूर्ण होगी। लाइफ में आपको सक्सेस मिलनी शुरू हो जाएगी। एक बात हमेशा याद रखना, लाइफ इतनी आसान नहीं है जितनी लगती है। दुर्गा माँ भवानी की पूजा में कन्याओं की पूजा महत्वपूर्ण है। अगर आपने व्रत भी रखे हुए हैं तो आज के दिन आपके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप मखाने की खीर बनाएं, मखाने का रायता बनाएं, मखाने के आटे की पूरियां बनाएं और फिर ब्राह्मण को घर बुलाकर अगर ये भोजन कराएं और खुद भी स्वयं करें, इससे महालक्ष्मी बेहद ज़्यादा प्रसन्न होती हैं। जब ब्राह्मण और ब्राह्मणी आपके घर से जाने लगें, आप उनके ऊपर इत्र ज़रूर छिड़कें, उन्हें कुछ पैसे दें और शंख बजाएं। जी हाँ, वैसे शंख और आरती शाम के टाइम पर अलाउ नहीं होती है, लेकिन मैं आपको बता दूं नवरात्रों में कोई नियम नहीं होता। नवरात्रि जितनी पूजा सुबह से ज़्यादा रात में करोगे उतने ज़्यादा आपको फल मिलेंगे, उतने ज़्यादा आप सक्सेस होंगे। फिलहाल मुझे दीजिए इजाज़त। अपना और अपनों का रखिए खास ख्याल। नमस्कार।